आकाश जी, करीब करीब 16-17 लाख करोड़ का जो प्रोविज़न था या प्राविधान था, वो वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया है, उसको जनता के सामने रखा है। जो आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखने की बात हो रही है और उसके शुरुआत की बात हो रही है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या इसे आप कोविड-19 बजट कहना पसंद करेंगे, या जो जनरल बजट था उसका एक्सटेंशन कहना पसंद करेंगे, या जिस तरीके से अमेरिका या G7 कंट्री, G8 कंट्रीज में पैकेज दिया जाता है जिसका सीधे सीधे कैश बेनिफिट लोगों को मिलता है जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे में कैश बेनिफिट की जगह हमारे यहाँ जो पैकेज का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने की दिशा में ज़्यादा कोशिश की गई है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है। तो जो 16-17 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं, उसका इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो ये, और क्या ये आधार जो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखने की दिशा में ये पैसा कारगर सिद्ध होगा। बात नंबर 2। तीसरी बात कि इतनी बड़ी घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर किया। निर्मला जी 3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, शेयर बाजार कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, उल्टे बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करने की जगह सो रिएक्ट कर रहा है, इवन यूं कहें कि माइनस में ही है। ये मेरा तीसरा सवाल है। जी, बढ़िया सवाल जी। हमेशा आप पूछते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आपके साथ बात करके। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1.5 से 2 मिनट का वक्त मुझे नहीं, आपको पूरा वक्त है, आप बताएं। जी जी जी। सबसे पहले मैं आपकी बात का बिल्कुल आई टोटली एंडोर्स व्हाट यू हैव सेड। दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3। इसको कुछ हद तक हम एक एक्सटेंशन ऑफ बजट कहें। दूसरा, कोरोना को फाइट करने के लिए। जहां तक आत्मनिर्भर की बात है, बिल्कुल हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज की बात करें, मैं खेती में बात पे आऊंगा, उससे पहले जो चीज मुझे बहुत प्रसन्न कर रही है, बहुत खुशी दे रही है, वो है मत्स्य संपदा योजना। अब ये आत्मनिर्भर कैसे करती है? हमारा जो मछली जो हमारा मछुआरा भाई है, जो फिशरमैन है, आज वो देश का प्राइड है। वो प्राइड इसलिए है, हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग करता है उपेंद्र जी। वो आज की तारीख में हमारा जो फिशरमैन भाई है, वो यूएस को, साउथ ईस्ट एशिया को, EU यानी यूरोपियन यूनियन को, जापान को और इवन चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज जो एक्सपेक्टेशन है, 55 लाख पीपल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस। आज अगर हम उसको हाईटेक कर देते हैं, उसको बोट्स दे देते हैं, उसको वेसल्स दे देते हैं, उसको हार्बर डेवलप कर देते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट इमीडिएटली बढ़ जाएगा। एंड यू आर बैंग राइट उपेंद्र जी, ये एक्सपोर्ट बढ़ते ही आत्मनिर्भरता का जो सपना है उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, डॉलर का बढ़ना इसलिए हमारे लिए दिक्कत हुआ पड़ा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सही सोचा है, एक्सपोर्ट बढ़ते ही डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा और उससे क्या होगा, डॉलर का दाम जो है वो भी कम हो जाएगा, जो हमारे लिए दिक्कत आई हुई है। दूसरा जो आज की बात कही गई है, ये जो एग्री इनकम को बढ़ाने के लिए ये जो जिस तरीके के किए गए हैं प्रयास, चाहे कोल्ड चेन हो चाहे स्टोरेज, ये अल्टीमेटली किसान की इनकम के ऊपर इंपैक्ट करेगा। और क्योंकि आपने 3 दिनों की बात की है, मेरे हिसाब से जो एमएसएमई के लिए किया गया है, अगेन एमएसएमई को लिक्विडिटी चाहिए थी। देखिए, आपने कहा कि लिक्विडिटी दी गई है, आज लिक्विडिटी ही रिक्वायरमेंट थी। आज जैसे हमारा फिशरमैन है वो कमाता है, आज अगर हमारा किसान भाई कमाता है, एमएसएमई चलती है तो मजदूर भाइयों को रोजगार मिलता है। उससे होगा क्या, जनता के हाथ में पैसा आएगा, जनता के हाथ में पैसा आएगा, दे विल गो एंड स्पेंड इन द मार्केट। वन मैन एक्सपेंडिचर इज 50 अदर पर्सन इनकम। उससे इकोनॉमी चल जाएगी, जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट, आपने 3 दिन पहले बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाया था फिस्कल डेफिसिट का, वो फिस्कल डेफिसिट भी इससे कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इस सरकार को बधाई दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, कि इन्होंने प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स। जहां तक पैसे की बात है, हम पहले भी डिस्कस किया करते थे, हमारी सरकार के पास, दिस इज अ रियलिटी, आज की तारीख में अमेरिका जितना फंड्स या बजट नहीं है। हमारा डेफिसिट बजट के टाइम ही 3.8% था। बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, पहले ही G-Secs की बोरिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ इनोवेटिव प्लानिंग करनी थी। तो सरकार ने अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा ना निकालते हुए भी लिक्विडिटी इंफ्यूज कर दिया सिस्टम में, यानी समस्या का सॉल्यूशन दे दिया है और प्रैक्टिकली इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ
इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन को हम काफी हद तक ओपन करने जा रहे हैं, यही वक्त था जब इंडस्ट्री को रिलीफ चाहिए था, यही वक्त था जब एनबीएफसी को रिलीफ चाहिए था, यही वक्त था हमारे फिशरमैन के साथ, हमारे जो है किसान भाई अन्नदाता के साथ खड़े होने का। और मिडिल क्लास के लिए भी उसकी चर्चा बहुत कम हुई है मीडिया में। जो क्रेडिट सब्सिडी वाली बात की गई है वो मिडिल क्लास को हाउसेस देने में, उनके घर बनाने में बहुत बहुत करीब ले आएगी। और साथ ही साथ हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो अगेन बहुत मैन पावर इंटेंसिव है। हर व्यक्ति को, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, बहुत लोगों को रोजगार देती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सर पे तलवार लटक रही थी, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा था कि 27.1% पीपल आर अनएम्प्लॉयड। आईएलओ का जो डेटा था, जो यूएन की बॉडी है, कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स कुड बी पुश्ड। आकाश जी, शेयर बाजार क्यों नहीं ग्लिटर कर रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है? बहुत बड़ी चीज, इनोवेटिव चीज प्रधानमंत्री ने की है। जी उपेंद्र जी, आप तो बहुत नॉलेजेबल हैं, आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत रिफ्लेक्शन आती है। स्टॉक मार्केट क्या है, ग्लोबल क्यूज ले रही है। यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां स्टॉक मार्केट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स उसमें उसका इंपैक्ट ले रही है। दूसरा थोड़ा सा क्या है, एक चीज आपको थोड़ी सी जो है अजीब भी लगी दर्शकों को सुनना, जब भी जनता के लिए कुछ बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं, कई बार स्टॉक मार्केट उनसे खुश नहीं हो पाती। ये बात थोड़ी सी ट्रेजिक जरूर है, बिकॉज होता क्या है, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं शायद समझ रही है कि इकोनॉमी के ऊपर बोझ आएगा। बट मैं ये बता दूं कि ये इकोनॉमी के लिए करना बहुत जरूरी था। मैं तो साफ कहूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर हमें जनता के भले के बीच में और स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म के लिए चुनना है, तो जनता का भला हमें चूज करना है, क्योंकि जनता का भला करेंगे, परचेजिंग आएगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट उठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्यूज है वो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट दिखा रहे हैं।